हेलो फ्रेंड्स, हमारे आयुष मेडिसिन चैनल पे सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं अवनिका। आज हम जाने माने टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जिसमें कोरोना वैक्सीन कब और कैसे, उसके फैक्ट्स और मिथ हम अच्छे से डीपली हम बात करेंगे। और आपने कई बार सुना होगा इस वैक्सीन के ऊपर, आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कब आ रही है, कैसे आ रही है, कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो आप मेरे कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपने वीडियो कई बार देखी होगी आपके यूट्यूब में, या फिर कहीं भी आपने आर्टिकल पढ़ा हो, या फिर ऐसे जो भी है ब्लॉग पढ़े हों, उसमें मिलेगा। आप इसमें क्या है, मिक्स करके कंक्लूजन बताया गया है आपको। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और जो मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं वो भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं लेट ना करते हुए। ये पहली जो बात है, जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन जो भी है, जिसको कोरोना हुए, जिसको उसमें मेडिसिन जितनी भी यूज़ हुए हैं, इवन नए नए थेरेपीज़ अप्लाई हुई हैं। इन तीनों में से जो आपको ब्लैक कर रखा है बॉक्स दिख रहा होगा, जो मोस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ है जो हम उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। आप मेरे चैट बुक में भी लिख सकते हैं, ये है वैक्सीन। यस फ्रेंड्स, जो वैक्सीन है उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, जो इफ़ेक्टिव रहेगी। कोरोना वैक्सीन आई है, कोरोना के लिए आई है, वो मोस्ट इफ़ेक्टिव रहेगी, असरदार रहेगी और जल्दी से ठीक करने में सहायक होगी। जो वैक्सीन के लिए एंजाइटी फील करते हैं और साथ साथ में उनको फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में नहीं पता है अभी तक, हम जान लेते हैं। पहली बात, रश एज ए वैक्सीन डेवलप्ड सो क्विकली, इज़ इट इज़ सेफ़। ये जो पहली बात, जो वैक्सीन है ये इस बार जल्दी बन के आई। ये वैक्सीन काफ़ी 1.5 साल 2 साल ऐसे 3 साल, काफ़ी 20 साल तक भी लगते थे पहले, पर ये वैक्सीन कुछ ही मंथों में बन के आई है क्विकली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत रश में थे। काफ़ी ये इसकी जो है ये पैंडेमिक फैल गई थी। पैंडेमिकली ये हमारी जो कोरोना है वो फैल रही थी, इसलिए हमने उसे वैक्सीन को डेवलप किया है। बिल्कुल जितने फेस होते हैं उतने ही फेस यूज़ करके ही बनी है वैक्सीन, उतने साथ ही ट्रायल के साथ ही बनी है। और साथ ही साथ ये जो सेफ़ है कि नहीं, वो तो आगे वैक्सीन के जो भी हैं, जब वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी तो उसमें आपको अप्रूवल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा जेनेटिक मॉडिफिकेशन आरएनए वैक्सीन जितनी भी है, विल परमानेंटली चेंज द डीएनए। क्या आरएनए जो वैक्सीन है वो परमानेंटली चेंज कर देता है हमारे डीएनए? नो फ्रेंड्स, ये परमानेंटली चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आरएनए वैक्सीन जो है उसके आगे ऊपर हम बात करने वाले, वो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के तौर पर बनी गई है, जो हमारे यूके और ब्रिटेन ने बनाई होगी। अब देखिए, सबसे जाना माना क्वेश्चन जो सब पूछते हैं, इवन जानने के बावजूद भी सब ये पूछते हैं, मुझे पता नहीं क्यों, जो वैक्सीन मीन्स गुड बाय टू मार्क्स। नहीं, वैक्सीन आने के बाद, इवन वैक्सीन लग जाने के बाद या वैक्सीनेशन हो जाने के बाद भी आपको मार्क्स नहीं छोड़ना है। ये मार्क्स हमारे 2021 तक चलते ही रहेगा, इवन जब तक पूरे विश्व में लोगों को वैक्सीन से पूरा प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक ले ये आपको वैक्सीन लगने के बावजूद भी आपको मार्क्स, ये जो चीज़ है, ये अपनी इवन डिस्टेंस बनाए रखना, मेंटेन रखना, सैनिटाइजेशन यूज़ करना, ये सब आपको यूज़ अभी भी करनी होगी, और तब भी करनी होगी जब आपको वैक्सीनेशन मिल जाएगी या वैक्सीन आ जाएगी या लग जाएगी, तब भी आपको ये सब चीज़ कंटिन्यू ही रखनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ये इसके मिथ्स में ना रहे कि वैक्सीन आ जाने के बाद मार्क्स आप छोड़ देंगे लगाना, ऐसा नहीं होगा। वैक्सीन, द थर्ड वन है, वैक्सीन विल गिव लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। जो वैक्सीन है क्या आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी गिवन करती है? नो फ्रेंड्स, वैक्सीन जो है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी कुछ डोज तक करती है, जिसके डोज रहेंगे, बूस्टर डोज रहेगा, उसके हिसाब से ही वैक्सीन की फ़ाइल होती है हमारी। तो उसी तरह से जो है ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हम कह नहीं सकते। इसके साथ साथ आपको अपना प्रिकॉशन भी अपनाना पड़ेगा, तब जाके आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करेगी। नेक्स्ट, जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, ये हमें अभी आंसर नहीं मिले, इसके काफ़ी जानने को मिलेगा अभी कि लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी कितनी तक रहेगी, इसकी प्रॉपर एग्जैक्ट वे में नहीं बताया है। साइड इफ़ेक्ट्स एग्जैक्ट हमें अभी प्रॉपर वे में नहीं पता, ऊपर से पता है जो बूस्टर डोज है उसमें क्या क्या है। और सब पॉपुलेशन नॉट इंक्लूडेड इन ट्रायल, जितनी सब पॉपुलेशन है वो इंक्लूडेड है भी है ट्रायल में कि नहीं है, या ये सब चीज़ अभी अनआंसर्ड है इन क्वेश्चंस के।
सो फ्रेंड्स, जो वैक्सीन्स हैं वो डू नॉट सेव लाइफ, जो वैक्सीन्स डू नॉट सेव लाइफ, वैक्सीनेशन सेव लाइव्स फ्रेंड्स, ये याद रखें। अब बात करते हैं, काफ़ी जेनेटिक्स डॉक्टर्स ने भी बताया गया है कि जो जेनेटिक्स इन सीवियरिटी ऑफ कोविड, उसमें 5 कीज़ जो जीन्स हैं वो लिंक्ड होती है हमारे सीवियर कोविड में फाउंड होती है, जो कि हेल्प भी कर सकती है हमारे टारगेट ट्रीटमेंट को भी। 2 जीन जो होती है हम उसको क्या क्या कह सकते हैं, IFNAR2, TYK2, OAS1 एंड DPP9 एंड CCR2। ये पार्शली जो एक्सप्लेन गई है कि जितने भी क्यों पीपल्स में डी सेपरेटली सिक हो जाते, बीमार हो जाते हैं विद कोविड-19 की वजह से। ठीक है, जो हमारा जो कोविड-19 का जो ऊपर से आप स्ट्रक्चरली देख ले तो उसमें स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन S होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन M होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन N होता है, जियोनोमिक RNA प्रेजेंट होता है इसमें, और ये इन्वॉल्व होता है स्मॉल मेम्ब्रेन प्रोटीन से, जिसको हम E से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। सो टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स जो हम बात करने वाले हैं, जैसे DNA से हम ट्रांसक्रिप्शन करके हमारी RNA से जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हमारी प्रोटीन बनेगी, जब तो हम अगर RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो इसका रेप्लिकेशन होके बनेगा। तो उसी तरह से चीज़ जो बात आई गई है, अब ये जो फेजेस हैं वो पूरे फेजेस पार करके ही हर वैक्सीन पार करती है इस चीज़ को। जैसे प्री ट्रायल, जो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होती है और एक मॉनिटरिंग होती है। तो इसमें जो 4 फेजेस होते हैं आप उसी तरह से देखिए, जैसे टेस्ट एंटीजन, टेस्ट एजुमेंट्स, ये जो हमारे एनिमल में यूज़ होते हैं मॉडल्स में, ये 5 से कितने साल लग जाते हैं, नॉर्मली 5 से 10 साल लग जाते हैं। और फिर फ़ेज़ 1 को 3 साल ह्यूमन लगते हैं, फ़ेज़ 2 को भी सब ईच 3 ईयर्स लगते हैं। उसके बाद मास वैक्सीनेशन होती है जो लास्ट में जो होती है, ऐसे ये नॉर्मल होती है। पर हम SARS-CoV-2 के लिए हमने क्या किया, इसमें 6 से 9 मंथ्स साइमल्टेनियसली लगी गई, और 6 से 9 मंथ साइमल्टेनियसली हमने इस फेज़ को भी दिया क्लिनिकल टेस्टिंग के साथ। ठीक है, सो जो बाकी जो वैक्सीन्स है, जैसे RNA बेस्ड वैक्सीन जो ये 21 और 13% रहा है वर्ल्ड में, उसी तरह से वायरस लाइक पार्टिकल्स जो रही है वो 9 और 6%। उसी तरह से रेप्लिकेशन वायरल वेक्टर्स वैक्सीन्स भी रहे हैं जो 9% है प्रेजेंट। उसी तरह से प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है जो सबसे ज़्यादा है 33%। नॉन रेप्लिटिंग वायरल भी है वेक्टर वैक्सीन जो 12% मानी गई है, और इनएक्टिवेट वायरल वैक्सीन जो है वो 6% है, और DNA वैक्सीन भी है जो 8% प्रेजेंट है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी का क्वेश्चन है वाई मल्टीपल वैक्सीन, क्यों हमने मल्टीपल वैक्सीन को यूज़ किया, और मतलब एक ही वैक्सीन पे ही क्यों नहीं काम किया, और बहुत ही लेट करके, इससे जल्दी भी आ सकता है, लोग ऐसे कहते हैं। पर जो वैक्सीन है आपको बता दिया गया है कि वो काफ़ी साल बनने में टाइम लगता है, ये तब भी जल्दी बन गई SARS-CoV ट्रायल पास करके। जो है ये इसकी जो वैरायटी होती है कोविड वैक्सीन की, वो डेवलप होती है हमारे सारे वर्ल्ड में होती है। जब भी हम ये कोविड वैक्सीन के लिए इसकी अलग अलग वैराइटीज़ हम यूज़ करते हैं, तो अकॉर्डिंग हमारे जो WHO है एज ए 12th 2020, इसमें कम से कम 48 वैक्सीन जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए गई थी, और जो 164 कैंडिडेट्स हैं उस वैक्सीन के लिए वो प्री क्लिनिकल एवेल्यूशंस में गए थे। सो जितने भी हम देखा जाए ऑल ऑफ देम शेयर वन थिंग इन कॉमन, एक ही चीज़ कॉमन है, दे ऑल दी स्टिमुलेट द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स सो दैट बॉडी कैन डेवलप मेमोरी B और T सेल्स अगेंस्ट हमारे SARS-CoV वायरस के। सो डेवलपमेंट जो रही है इम्यून रिस्पॉन्स बाय वैक्सीन्स, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है पर्सन को अगेंस्ट हमारे कोविड वैक्सीन के इन्फेक्शन से। जितने भी ईच कोविड वैक्सीन्स हैं वो उसमें डिस्टेंट काफ़ी एडवांटेज या डिसएडवांटेज मिलेंगे आपको, बट द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कोविड-19 वैक्सीन जो प्रोवाइड करेगी उसको ओवरलैप होके, ठीक है। अगर इनकेस वैक्सीन अगर अनसेफ रहा, ठीक है, ह्यूमंस में अनसेफ रहा या फेल हो गया, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया कोविड वैक्सीन, तो द वर्ल्ड हैज़ द अदर कोविड वैक्सीन, द वर्ल्ड के पास हमारे एक और कोविड वैक्सीन उनके पास रहेगा, उसको ट्रायल करने में, उसको प्रोड्यूस करने में, उसकी एफिशिएंसी चेक करने में। सो मल्टीपल वैक्सीनेशन और वैक्सीन्स जो है वो इसलिए प्रोड्यूस करेगी, अगर एक फेल हो गया, एक अनसेफ रहा, एक प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो दूसरा जो वैक्सीन है उसमें ट्रायल स्टार्ट कर देंगे एज ए टाइम को कन्वीनियंट रख के। तो
ये परसूट है मल्टीपल वैक्सीन जो अलाउ करती है हमारे ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए भी, जो इम्यूनाइज करती है सूनर को, जितने भी हमारे कोविड-19 है, जो कोविड-19 को एलिमिनेट करने के लिए हमारे वर्ल्ड में। सो इसको रिकवरी करने के लिए हमारे जितने भी पेंडेमिक कोविड चल रहा है उसको रिकवरी करने में हेल्प करती है मल्टीपल वैक्सीन्स। सो आपको तो इम्पोर्टेंस पता चल गई होगी क्यों मल्टीपल वैक्सीन्स किए जाते हैं। सो अब ये सबसे जाना माना क्वेश्चन है जो सभी नेट में गूगल में सब सर्च करते हैं सबसे पहले कि हाँ कि हु विल गेट द कोरोना वैक्सीन फर्स्ट, किसको मिलेगा कोरोना वैक्सीन पहले फर्स्ट किसको दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को मिलेगा, स्टाफ्स को मिलेगा, NHC ये सब हेल्थ सोशल केयर वर्कर्स है वो सभी उनको मिलेगा। इवन जो जिनकी एज 80 या 80 से ज़्यादा है या 75 से ज़्यादा है उन सबको मिलेगा। पहले इन सबको मिलेगा, हेल्थ वर्कर्स ये सब इन सब में आएंगे। देन उसके बाद जाके एज के हिसाब से धीरे धीरे एक्सट्रीमली ये थोड़े पहले 20% मिलेगा, 20% लोगों को मिलेगा। फिर उसके बाद 20% मतलब 20,000 लोगों को मिल जाएगा, फिर कुछ पर्सन को मिलेगा। देन उसके बाद मास वैक्सीनेशन बिठाई जाएगी जिसमें सबको मिलेगा, जो भी रह गए उन सबको वैक्सीनेशन दी जाएगी। ठीक है। सो बच्चे थोड़े उनको सबसे लेट भी मिल जाएगा, इसलिए उनको अपनी और केयरनेस करनी पड़ेगी, प्रिकॉशन अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, सो नोन साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं हमारे नोन साइड इफ़ेक्ट्स जो करता है जो मॉडर्ना ये भी वैक्सीन है जो ये इसमें क्या है साइड इफ़ेक्ट्स नोन जो है वो इंजेक्शन साइड पेन हो सकती है, फटीगनेस हो सकती है, मसल पेन अपीयर हो सकता है, जॉइंट पेन भी हो सकता है, और जहाँ इंजेक्शन की साइड है वहाँ पे रेडनेस भी अपीयरेंस हो सकती है। और एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड है जो उसमें फटीगनेस आएगी, फीवरनेस जैसी फील हो सकती है, मसल पेन हो सकता है, इंजेक्शन साइड पेन में हो सकता है, और टेंडरनेस फील आ सकती है। और फाइज़र की जो है उसमें फटीगनेस और हेडेक का है सिर्फ। सो टिप ये देते हैं कि फाइज़र को 2 डोजेज़ में हम लेते हैं 21 पार्ट्स के तौर पे, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड्स को क्या लिखते हैं आफ्टर 30 डेज डैट वट इफ़ यू फेल टू कीप योर सेकेंड अपॉइंटमेंट, अगर तुम फेल हो गए सेकेंड अपॉइंटमेंट, क्योंकि फाइज़र की 2 डोजेज चलते हैं। द वाशिंगटन पोस्ट से दैट डोंट वरी, तो उसकी वरी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये शेड्यूल अनदर अपॉइंटमेंट में भी मिल जाएगा। यू वुड नॉट नीड टू रिपीट, और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा फर्स्ट डोज को लेने में। अगर 2 डोज है तो उसे हम 20 डेज़ में लिया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके अगर एक लेफ़्ट हो गई तो हम सेकेंड अपॉइंटमेंट के साथ ले सकते हैं, हमको फर्स्ट डोज से दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वेरी रेयरली चांसेस है कि ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आएँ जो स्किन डिसऑर्डर्स या ब्लिस्टर अपीयरनेस कर सके आपके प्रेजेंट इंजेक्शन साइट में, या डायरिया या हेयरिंग लॉस भी काफ़ी रेयरली देखा जाता है कि हो किसी को, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है फाइज़र और UK जो है ब्रिटेन मेडिकल रेगुलेटर्स वार्न किया उन्होंने वेडनेसडे को दैट द पीपल विद ए हिस्ट्री ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन उनको कोविड वैक्सीन नहीं उनको नहीं दिया जाएगा कोविड वैक्सीन जिनको एलर्जिक रिएक्शंस हैं फाइज़र या बायोटेक का, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने देखा है कि 2 रिएक्शन ऑन दी फर्स्ट डे, 2 रिएक्शन उनको फर्स्ट डे में मिला है इस वैक्सीन के बाद, ठीक है। और एडवाइज़ किया जाता है प्रिकॉशन तो अपनाना है, ठीक है, जब तक रिकवर ना हो। देन हाउ इफ़ेक्टिव आर द कोविड वैक्सीन कैंडिडेट्स। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम कोवैक्सीन जो इफ़ेक्टिवनेस देखी गई है वैक्सीन के ऊपर, ये डाटा जो आया क्लिनिकल लास्ट स्टेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स के जो डाटा आई है, जो mRNA 1273 मॉडर्ना है वो नवंबर 16 तक बताया 95% एफिशिएंसी, BNT जो फाइज़र और बायोटेक है वो 95 इसकी एफिशिएंसी, और इसके जो रिसर्च के अनुसार जो है गम कोविड वैक्सीन स्पुतनिक V जो 92% है, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्रेजेनिका जो बनाया है उनका 70% है। ये एज़ पर नवंबर 23 के 2020 में बताया गया है। ये फेज़ 3 ट्रायल का बताया गया है जो कंप्लीटेड हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो है वेक्टर वैक्सीन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सो वेक्टर वैक्सीन्स क्या होती है, वो बिल्कुल सिमिलर होती है हमारे लाइव एटेन्यूएंट वैक्सीन से,
ठीक है, जो कि ये हमारे लिए हार्मलेस वैक्सीन मान जाती है, जो हार्मलेस नहीं है, हमें हार्मलेस नहीं करेगी, इसको हम नोन एज हम वेक्टर बोल सकते हैं। सो हमने जो एडेनो वायरस है वो कैरी करता है हमारे फॉरजन जीन को या जीनोम को। सो एंटीजन ऑफ उसका इंटरेस्ट, जैसे कि हम स्पाइक प्रोटीन जो SARS-CoV-2 में भी प्रेजेंट होते हैं, तो इंसर्ट की जाती है हमारे हार्मलेस वायरस के अंदर। सो जो इन्फेक्टेड सेल्स है वो स्लोली रिप्रोड्यूस करता है उस वायरस में, और जो मोर सेल्स में इन्फेक्ट कर सकता है। सो जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका है और गामालिन्स जेंसिस वैक्सीन है, वो उन सबको वेक्टर वैक्सीन में काउंट किया जाता है। अब जो पहला बताई गई है भारत बायोटेक और फ्लाइजर जो आई थी, वो भारत में बायोटेक जो आई थी वो इमरजेंसीली ऑथराइज्ड मानी गई है कोविड वैक्सीन के लिए। अमेरिकन फार्मा जायंट फ्लाइजर ने भी अप्रूवल किया गया है इसको ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया से। सो ये फर्स्ट ऐसी है जो रिक्वेस्ट में रिसीव्ड हो गई है उस रेस में कि वैक्सीन डेडली वायरस को डेड कर देती है। इवन ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ओवर द 96 लाख पीपल इंडिया में जो ड्रग है वो रेगुलेट भी इमरजेंसी अप्रूवल है। इफ़ इट इज़ सर्टिस्फाइड बाय द रिजल्ट द ट्रायल इज़ कंडक्टेड आउटसाइड। अगर ये रिजल्ट अच्छा है तो ये इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया में भी यूज़ हो सकता है। अब देखा गया ऑक्सफोर्ड का जो है एस्ट्राजेनिका वैक्सीन है उसकी एफिशिएंसी 62% बोलो या 70% मान के चलो। वॉलंटियल वर गिवन 2 फुल डोज का देते हैं वैक्सीन का, बट हायर 90% व्हेन द फर्स्ट हाफ गिवन में ही 90% माना जाता है, हाफ स्ट्रेंथ डोज उसको दी जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रायल रिजल्ट में यूनाइटेड किंगडम और ब्राज़ील में हो चुका है। ठीक है, ट्रायल किया गया है। ठीक है, द वैक्सीन ट्रायल विल बी कैरिड आउट बाय द सीरम। कौन संभाल रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया संभाल रहा है, विच इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसिंग बिलियन डोज ऑफ दी शॉट्स। ठीक है, करंटली ये प्रोसेसिंग हो रहा है, इसकी इमरजेंसी यूज़ की अथॉरिटेशन की एप्लीकेशन गई है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन के लिए। ठीक है, और बायोटेक के लिए और फ्लाइजर जितने भी वैक्सीन हैं उनके लिए डाटा सबमिट की जा चुकी है। नेक्स्ट, अगर जो फाइनली बताया कि कोरोना वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट लाइकली टू सप्लाई कर रही है कोविड वैक्सीन को 250 में पर डोज। ठीक है, अगर आधार पूनावाला ने दैट सैड कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया जो है वो फर्स्टली फोकस कर रही है सप्लाई करने में वैक्सीन के लिए इंडियंस के लिए बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू अदर कंट्रीज़, बाकी डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले हमारी कंट्रीज़ में अगर पीपल बाय करना स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट, कोवैक्सीन है, जो कोवैक्सीन है वो इंड्यूस्ड रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स है। फेज़ 1 ट्रायल में भारत बायोटेक नहीं माना गया है। भारत बायोटेक कोवैक्सीन सुना होगा। ओनली 1 सीरियस एडवर्स इवेंट अभी तक देखे गए हैं विच वॉज फाउंडेड। सो इंडिया फर्स्ट होममेड mRNA गेट परमिशन टू स्टार्ट इन ह्यूमन ट्रायल्स। जो फर्स्ट होममेड mRNA वैक्सीन है उनको परमिशन मिल चुकी है ह्यूमन ट्रायल्स के लिए। सो जो एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन जो डेवलप्ड हुई है पुणे में बेस्ड कंपनी जिनोवा हैज़ बिकम ए फर्स्ट इन डाइजिस mRNA कैंडिडेट टू रिसीव अप्रूवल फॉर ए ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटमेंट ने ये कहा गया है। सो mRNA वैक्सीन अलग अलग डिफरेंट कन्वेंशनली इसके मॉडल्स आए हैं। जो mRNA वैक्सीन डू नॉट यूज़ इन कन्वेंशनली नहीं है, कन्वेंशनली हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। ठीक है, ये टू प्रोड्यूस योर इम्यून रिस्पॉन्स। ये कैरी करते हैं मॉलिक्यूलर इंस्ट्रक्शन टू मेक योर प्रोटीन इन द बॉडी एंड सिंथेटिक द RNA ऑफ वायरस। ये गवर्नमेंट के स्टेटमेंट मानी गई है। ठीक है, अब सो फ्रेंड्स इसके लिए इतना ही बताया गया है अभी तक। जब तक इसका अपडेट आता है मैं आपको और भी अपडेट बताते रहूँगी। सो मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सो फ्रेंड्स, व्हेन दे आर about to give your corona vaccine, so face like this and a vaccine will be work only if people can take it. Okay, so friends, thank you for watching my channel Ayush Medicines. Thank you. At the last not the least, जो लोकल पर्सन को
वैक्सीन कैसे प्रोवाइड की जाएगी, उनके फ़ोन में एक मैसेज आएगा विथ जिसको वैक्सीन दे रहे हैं उसके हेल्थ वर्कर की लास्ट में उनका नेम भी आएगा और साथ साथ में उस वैक्सीन के लिए मैसेज भी दिया जाएगा। तो आप वहाँ से कांटेक्ट करके लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस